बड़े मुद्दे हुए आज के वीकेंड के वार को देखकर यूं खुशमत हो जाना कि वाह सलमान जी ने जो है रुबीना दिलाइक का सपोर्ट किया, वाह अभिनव के लिए क्वेश्चंस जो है इस तरीके के जेंटलमैन वाले आए। क्या आप जानते हैं कि वीकेंड के वार में असल मुद्दा क्या है? एंटायर हाउस वर्सेस हस्बैंड वाइफ है। जी हाँ, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूं, डिटेल में समझाता हूं। और ये जो जिस तरीके की ऑडियंस आई है और जिस ऑडियंस के जो क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों, उसके पीछे क्या है राज, ये भी बताता हूं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आपको मिलेगी बिग बॉस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हुई तमाम ऐसी खबरें जिन्हें सुनकर आप डेफिनेटली खुश हो जाएंगे। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे मैं मौजूद हूं, आप चाहे तो वहां पर फॉलो कर सकते हैं सेम आईडी से, राहुल भोज। अब बात करते हैं कि वीकेंड के वार का मुद्दा क्या था। वीकेंड के वार में जहां पर दोस्तों बात की गई सोनाली फोगाट के बिहेवियर की, उनकी बौखलाहट की, उनकी झुंझुनाहट की, वहीं बात की गई दोस्तों राखी सावंत के दो बंगलों को लेकर भी। फिर उसके बाद दोस्तों अगर बात करें तो निक्की तंबोली को भी कहा गया। और यहां पर सलमान खान ने राहुल वैद्य ने जो मिर्चियां लगाई हैं, जो मिर्ची का काम किया है, वो भी बताया। सारी चीजें आप लोगों को एक एक करके बताता हूं। चलिए, सबसे पहले तो छोटा सा वो ब्लेंडर, मेकअप ब्लेंडर होता है, उसका इशू बना दिया गया। ठीक है, यहां पर ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सोनाली फोगाट जो है वो बुरी तरीके से एकदम झुंझला चुकी हैं। वो बुरी तरीके से इस चीज को हजम नहीं कर पा रही हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि उन्होंने देख लिया रुबीना, राहुल, निक्की है, उनके साथ जो है उनके साथ उनको फाइट करना है और उनको साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ तो अपने आप को रखे रहना है। मेकर्स ने भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही सटीक एक मौका भी दिया है सोनाली फोगाट को, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी सी देर में बताऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो सोनाली फोगाट जिस तरीके से जैसे ही वीकेंड हुआ, जैसे ही वो नॉमिनेशन में आई, क्या हो गया, वैसे ही दोस्तों शुरू हो गया एक खेल, जहां पर बैक टू बैक चीजें सामने आने लगे। जहां पर दोस्तों बैक टू बैक सोनाली के अलग अलग चेहरे सामने आने लगे। सलमान जी ने एक बात बोली कि आप जो हैं पिछले हफ्ते तक कुछ करते हुए नहीं नजर आए और इस हफ्ते आपने बहुत चीजें कर दी। आपने पानी डाला, आपने फालतू का झगड़ा किया, आपने ज्यादा जैसे वर्ड का इस्तेमाल किया और साथ ही साथ आपने जो है एली के साथ इस तरीके से लव एंगल बनाने की कोशिश, मतलब वो तो नहीं, वो तो हमें दिखाई दिया है बट ऑब्वियस, लेकिन ये उनका कहने का तात्पर्य था। देखो भाई, यहां पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया है तो सोनाली फोगाट का वो सारी चीजें फेक है। वी ऑल नो दैट, राइट। सोनाली फोगाट जो है वो राखी सावंत से इंस्पायर्ड हुई है, राखी अभिनव के पीछे, ये एली के पीछे, ये अपना गेम इसी तरीके से पीछे करके बढ़ाना चाहते हैं। बट ऑफ कोर्स अगर वो कुछ करेंगे नहीं, इस तरीके का फालतू मुद्दा बनाएंगे, या फिर जैसा अभिनव ने कहा कि अब हमें एक भी गलती नहीं करनी है, अब सिर्फ और सिर्फ गेम खेलना है, गेम में मौका नहीं देना, अगर इस तरीके से सोनाली ने भी सीख लिया तो सोनाली रह सकती है अगले हफ्ते तक के लिए। अदरवाइज जो है अगर इस हफ्ते जो है नॉमिनेशन इविक्शन नहीं हुआ या कोई और चला गया, जैसे कि सलमान जी ने हिंट दिया है दोस्तों कि एक बार वापस जाकर ये आ चुके हैं कंटेंडर, सो अगर उसके हिसाब से हुआ तो कुछ भी हो सकता है। यहां पर रुबीना को परेशान करना उन्होंने ये तय किया, क्योंकि उसका अच्छा खासा उन्हें फुटेज मिला है। लास्ट नाइट जो हुई थी उसमें अच्छा खासा उनको फुटेज मिला है रुबीना से लड़कर दोस्तों, और रुबीना को सारी बातें बोलकर, और अभी भी उन्होंने बकर शुरू हो गया। नॉर्मल हस्बैंड वाइफ आपस में बात कर रहे हैं। रुबीना ने सबसे पूछा है, जो कि अर्शी ने बोला कि उसने सबसे जाकर ये पूछा है कि उसका ब्यूटी ब्लेंड कहीं देखा है या नहीं देखा है, ये सारी चीजें। तो अब यहां पे सोनाली का इस तरीके से मुद्दा बनाने का क्या कंसर्न है? कंसर्न सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमको तो फुटेज खानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों राखी सावंत और उनके दो बंगले और दो गार्डन के बारे में। जी हां, सलमान खान आते हैं। सलमान खान बहुत आज अच्छे मूड में लगे। एक्चुअली अगर आज की वीकेंड की वार की बात की जाए ना दोस्तों, आज सलमान खान का जो बड़े बड़े मुद्दे थे, बैशिंग वाले मुद्दे थे, सलमान खान बिल्कुल भी बैश नहीं हुए अनटिल एंड अनलेस सोनाली फोगाट जो है अपने जिद्दी और अड़ियल नेचर के लिए वहां पे अटकी हुई थी। उस चीज को छोड़कर दोस्तों सलमान खान ने कुछ भी जो है नहीं बोला। अर्शी खान को भी बातों ही बातों में उन्होंने एक संदेश दिया कि तुम बहुत ज्यादा मिर्चियां लगाती हो, बहुत ज्यादा माचिसें लगाती हो। राहुल वैद्य को भी ये बात बोली, एली गोनी के लिए भी ये बात बोली, बहुत ही कन्वीनियंटली आप लोग स्टैंड लेते हो, ये सारी चीजें, राइट।
वहीं दोस्तों अगर इससे पहले के वीकेंड के बार आपने नोटिस किए होंगे तो सलमान जी ने बहुत गुस्से में बोली हैं कुछ चीजें, जैसे कि कंसर्न को लेकर कि आप उसके लिए स्टैंड के लिए क्यों नहीं आए, उसके उसमें क्यों नहीं बोला, ये सारी चीजें उन्होंने बोली है, राइट। तो यहां पर हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर कर सकते कि सलमान खान को गुस्सा नहीं करना था, सलमान खान को गुस्सा जेन्युइनली आया था। सोनाली फोगाट से बातें करते करते उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हुए थे। दैट मींस कि सोनाली बिल्कुल भी बातें नहीं समझ रही थी और सलमान खान यहां पर उनको समझाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे कि सोनाली स्टॉप इट, क्योंकि दुनिया ने देखा है और यहां पर आपको कितना मतलब सामने ही सामने पलट जा रही है कि ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो ऐसा बोला नहीं, दिखाओ मुझको भी, कैमरे में आया होगा कैप्चर। अरे कैमरे में कैप्चर हुआ है तभी तो सामने आया है और तभी तो ऑडियंस ने भी बोल दी है बातें। ओके, राखी सावंत को इजीली समझा दिया गया कि एंटरटेनमेंट और फूहड़पन में एक डिफरेंस होता है। राखी, आपको वो लाइन क्रॉस नहीं करनी है, विच इज वेरी ट्रू। देखो राखी सावंत की धोती फाड़ी थी राहुल महाजन की, उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। जस्ट अ सेकेंड, हनी वाटर। राखी सावंत को उसके लिए कुछ नहीं बोला गया। वहीं राखी सावंत ने जब दो बाग दो बंगले ये वाली टाइप की जो बात बोली थी दोस्तों, उस चीज को लेकर जो है इसलिए मुद्दा बना क्योंकि एली ने भी बार बार ये बात रिपीट करी है और हमें ये टेलीकास्ट के अंदर दिखा है कि एली इसको मुद्दा बनाएगा ही बनाएगा। और इस वीकेंड के बाद के अपडेट से पहले ही दोस्तों मैम ने आपको बताया था कि एली गोनी ने ये मुद्दा पकड़ रखा है और ये मुद्दा जो है उठेगा ही उठेगा। बट अच्छा है क्योंकि राखी की ये इतनी बड़ी गलती नहीं है, बीइंग एन एंटरटेनर वो कुछ भी फूहड़पन में आगे बोलकर गई हैं। सलमान जी ने बात समझी और सलमान जी ने उसको वहीं पे रोक दिया और अब राखी सावंत उस तरीके का कमेंट नहीं करेगी या डबल मीनिंग या चीप वाली बातें नहीं करेंगी। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। लेकिन अब बारी आती है सोनाली फोगाट की। ओए होए होए, यहां पर दोस्तों जनता का वार था एक्चुअली। अगर देखा जाए ना, हम लोगों के बीइंग अ रिव्यूअर हमारे मन में जो क्वेश्चंस आ रहे थे या फिर आप लोग जो देखते हैं उनके मन में क्वेश्चंस आ रहे थे, वो यहाँ पे जनता के प्रतिनिधियों ने पूछा और एक एक करके मतलब कि सभी, चाहे वो उत्तर हो, नॉर्थ रामनगर उत्तराखंड, मेरे घर के वहां पे पास में है, नैनीताल से हो तो वहां से पूछ लिया दोस्तों, राइट। एक ने वाराणसी से, कोटा से, साउथ से, अलग अलग जगह से बेसिकली वो क्वेश्चन पूछे थे। सोनाली से यहाँ पर दोस्तों पूछने का जो था कि आपने खाना क्यों गिराया, राइट, इस चीज को लेकर, प्लस आपने जिस तरीके से मुद्दे को जो है पूरा घसीटा उस चीज को लेकर, और मतलब सोनाली फोगाट अपनी गलती को मानने को तैयार ही नहीं। निकी तंबोली ने ऐसा किया, निकी तंबोली ने वैसा किया, फिर उसके बाद निकी तंबोली पर अगेन कि निकी तंबोली बदतमीज है, ये है वो है, एंड लास्ट में आपने देखा होगा दोस्तों तो सोनाली फोगाट रो पड़ी। ये जो शो है, ये शो सिर्फ और सिर्फ बोलने का है। अपनी लिमिट में रह के बोलो, लेकिन बोलो, जितना बोलोगे उतना तुम ज्यादा दिखोगे। निकी तंबोली पहले क्या करती थी, वो सिर्फ बोलती थी आए मैं क्या करूंगी, आपको करो ना, मेरे को अपने बॉयफ्रेंड का कच्चा वो करना है, प्रेस करना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीजें निकी बोलती थी, राइट। निकी बड़बोली थी, वो अलग से चमक कर आई। यहां पर सोनाली फोगाट ने एक चीज बुरी पकड़ ली, वो पकड़ी कि उन्होंने निकी की तरह बोलना तो सीखा, शुरू कर दिया, बट कहां पे लगाम लगानी है, कहां पे लगाम नहीं लगानी है, कितनी लिमिट है, वो उनको पता नहीं चल पाई और जिसके कारण उन्होंने पूरा मुद्दा ही वो कर दिया। ये सलमान खान जी ने उनको पूरा समझाया, क्लीनिंग, हाइजीन, ये वो, बटबंदी समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। फिर उसके बाद सलमान जी ने बोला कि यार बस करो, इसको तो समझाना बहुत मुश्किल है, बेटर है इसको जो प्रोवोक कर रहे थे उस पर आते हैं, यानी कि आते हैं हमारे घासलेट भैया, बोले तो राहुल वैद्य। जी हाँ, माचिस बोले तो अर्शी, घासलेट बोले तो राहुल वैद्य। हम सबको पता है कि राहुल वैद्य ने ही उनको भड़काया है। हम सबको पता है कि राहुल वैद्य ने एक बार भी ऐसा नहीं बोला था कि छोड़ो छोड़ो, जाने दो, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये रुबीना का मुद्दा था। रुबीना पर वार बैक टू बैक उसको करना था, उसको करना था, एली गोनी को करना था, बैक टू बैक। और सलमान खान जी ने यही बोला कि लास्ट टाइम जब आप जो है मर्दों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, जब राहुल महाजन की धोती इस तरीके से फाड़ी गई, अभी इस लड़की को जिस तरीके से बोला गया, यानी कि रुबीना को बोला गया, उसमें आपने क्यों नहीं स्टैंड लिया? क्यों? क्योंकि आपका जो स्टैंड है वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। आपका स्टैंड ऐसा स्टैंड है जहां पर आपको ये चीजें भी देखनी होंगी कि हां ये रुबीना का है तो मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूंगा।
दोस्तों आपको ये भी मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर राहुल और एली को सलमान खान ने ये तक बोल डाला कि खुद के गिरेबान में झांक कर देखो कि तुम कर क्या रहे हो, जो कि बट ऑब्वियस है। राहुल वैद्य ने इस हफ्ते जो भी किया वो दिखा जरूर है, लेकिन जो भी किया रुबीना 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 रुबीना, मतलब इतना ऑब्सेस तो अभिनव भी नहीं होगा रुबीना के लिए जितना कि राहुल वैद्य इस वक्त नजर आ रहा है घर के अंदर। बाप रे बाप, हमारे घासलेट भैया अब क्या बोले हम आपके बारे में। फिर उसके बाद दोस्तों यहां पर अर्शी को पकड़ लिया सलमान खान ने, क्योंकि मेन फसाड की जड़ तो अर्शी ही थी। अर्शी मतलब शी सो लिटरली, मतलब क्या बोलूं, इतनी इरिटेटिंग है, इतनी इरिटेटिंग, कोई कैसे हो सकता है। अपना राखी सावंत को कह रही है हाँ बीच में मत बोल, बीच में मत बोल, अपना हर एक लाइन में बीच में बोल रही थी, हर एक लाइन में। सोनाली फोगाट के बीच में बोल रही थी, रुबीना दिलैक जो यहाँ पे बोल रही थी उसके बीच में बोल रही थी, अभिनव शुक्ला के बीच में बोल रही थी, राखी सावंत अपनी सच्चाई रख रही है उसके बीच में बोल रही है, एली गोनी अपनी बात रख रहा है उसके बीच में। अरे भाई क्यों, काइको, वो छोटे छोटे आना, कमेंट पास करना, निकल जाना, वो सारी अर्शी की ये हरकतें जो हैं सब दिखती हैं। और काफी लोगों को ये एंटरटेनिंग लगता होगा, बट ये एंटरटेनिंग नहीं है, ये इरिटेटिंग है। और ऐसे लोग विजेता नहीं बन पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं बन पाते हैं, क्योंकि उनका खुद का कोई कंटेंट नहीं है उनके खुद के मुद्दे नहीं है। वो जिस तरीके से खेल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ शो को चटपटा बना सकते हैं, बट शो को आगे नहीं बढ़ा सकते। शो को वो इस तरीके से अपने कंधों पे नहीं लेके चला सकते हैं जो कि घर के बाकी और जो और कंटेंट है, जैसे इजाज ले लो या थोड़ा बहुत राहुल ले लो या रुबीना ले लो, अभिनव ले लो, थोड़ा बहुत निक्की ले लो, एली ले लो, तो इस तरीके से नहीं है ये, उस लीग में ही नहीं है। ये जिस एंटरटेनर्स हैं ये एंटरटेन करेंगे, झगड़ा लगाएंगे, दैट्स इट। और ट्रॉफी इनके हाथ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। और अगर सब कुछ सही रहा तो इस हफ्ते हो सकता है अर्शी आ जाए नॉमिनेशन में और अर्शी को बिग बॉस जो है बाहर कर दें। ओके गाइज, फिर उसके बाद यहां पर राहुल को रुबीना के खिलाफ जाने के लिए ओके हाँ, सलमान खान ने वही सारी बातें बोल दी जो मैंने वीकडेज पे बोली थी कि वो सिर्फ और सिर्फ रुबीना को गिराना चाहता था। और अब यहां पर प्लीज जरा सुन लीजिए जो भी है फैंडम एंड ऑल, क्योंकि जिस तरीके से राहुल खेल रहा है, मुझे पर्सनली बहुत से राहुल वैद्य के फैन ग्रुप की तरफ से, फैन ग्रुप के जो बड़े बड़े लोग हैं उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उनकी तरफ से मैसेज आया कि भाई वो क्या कर रहा है, भाई वो क्या कर रहा है। और ये बात सलमान खान ने पकड़ ली, सलमान खान ने बोला, साफ बोला सलमान भाई ने कि भाई ये गलत है, आप जो कर रहे हो वो गलत है, आप कन्वीनियंस के हिसाब से मुद्दे उठा रहे हो। और यही बात दोस्तों कॉलर ऑफ द वीक भी पूछेंगे कहीं ना कहीं राहुल वैद्य से। अब दोस्तों बारी आती है हाँ एली गोनी की। एली गोनी की अगर बात करें दोस्तों तो एली गोनी का जस्ट अ सेकेंड, यस हाँ, फिर उसके बाद दोस्तों कॉलर की बात आती है। यहां पर कॉलर जो है बैक टू बैक, अगर आपको ये लग रहा होगा कि कॉलर जो है राखी सावंत और इनकी आंखें खोलने के लिए, निक्की तंबोली की आंखें खोलने के लिए रहा, बट वो आंखें खोलने के लिए नहीं है दोस्तों, वो अभिनव रुबीना वर्सेस एंटायर हाउस है। हम सबको पता है कि अभिनव रुबीना का रिश्ता तो कभी टूटेगा नहीं, चाहे कॉलर का कॉल आ जाए या फिर घर में कुछ बवाल हो जाए। तो उनके साथ जो अलायंस बनाए हुए हैं, जैसे कि निक्की तंबोली, जैसे कि राखी सावंत, तो बेटर है उनके लिए कॉल किया जाए, मतलब निक्की के लिए किया जाए, क्योंकि निक्की को मैक्सिमम आया है शायद, राइट, बैक टू बैक उसको आया है और उसको यही बोला गया बोरिंग है, ये ग्रुप पलटी मारी है, देखकर क्या आई है बाहर से, ये चीजें बोली गई है निक्की को। दैट मीन्स कि निक्की तंबोली तुम अपने पहले वाले कैरेक्टर में आ जाओ। ये बिग बॉस की चेतावनी भी है दोस्तों, ये बिग बॉस की चेतावनी है कि अपने पहले वाले कैरेक्टर में आ जाओ। जब आप सबके नाक में दम कर देते थे वैसा कैरेक्टर आप अपना लो, अदरवाइज आप ज्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं हो। राखी सावंत को ओपनली ये बोल दिया, वरना राखी सावंत को ये बात क्यों बोली जाती दोस्तों, आपने नोटिस किया राखी सावंत को ये बात क्यों बोली जाती कि अभिनव रुबीना क्या पर्सनल बात कर रहे हैं, उनकी पर्सनल बात इसको बताओ क्यों, क्योंकि अभिनव रुबीना का एक जो अलायंस है राखी के साथ वो भी टूट जाए। अब देखना आगे दोस्तों, अगर ये टूटता है तो ये अच्छी खासी प्लानिंग है कि रुबीना और अभिनव वर्सेस एंटायर हाउस। राहुल अलग से बोलेगा, एली अलग से बोलेगा, अर्शी अलग से बोलेगी, जाज अलग से बोलेंगे, निक्की भी आ जाएगी, क्योंकि अगर निक्की इस चीज को पकड़ लेती है या इस चीज को इंटरप्रिटेट कर लेती है, निक्की भी उस तरफ आ जाएगी तो वो भी बोलेगी, और राखी सावंत वो भी बोलेगी। लेकिन
राखी का जहां तक लग रहा है कि राखी नहीं जाएगी क्योंकि वो लव में है, लव लपाटा करना चाहती है। और वहीं निकी की बात करें तो निकी जेन्युइनली शायद रुबीना का कंसर्न अब रखने लग गई है। लेकिन दोस्तों ये साफ मेकर्स की प्लानिंग है कि अब जो होगा होगा घमासान, अगर इस तरीके से ग्रुप बनते हैं तो। समझ में आया कि क्यों निकी और इसको राखी को पंप अप किया गया, क्यों यहां पर उनको बूस्ट किया गया इस तरीके से कि ऑडियंस क्या सोच रही है, ऑडियंस क्या बोल रही है, इस तरीके से। एलिगोनी की बात करते हैं दोस्तों। एलिगोनी ने बहुत बार प्लानिंग प्लॉटिंग करी है, एलिगोनी ने बहुत बार चीजें बोली हैं, और ये बात मैं अपने रिव्यू में भी बोलते हुए, वो दोनों तरफ है ना बैलेंस करके चल रहा है, मतलब कि दोनों नाव में, यहां राहुल के साथ नहीं बिगड़ना चाहता वो, यहां पर रुबीना और अभिनव के साथ नहीं बिगड़ना चाहता, क्योंकि उसने बाहर देखा है। ये वही एलिगोनी है जो कि सबसे पहले बाहर से आते हुए ये बोलता है कि जास्मिन तूने गलत किया, जास्मिन तूने बहुत गलत किया। इसी ने ही जास्मिन का वो प्रॉपर ग्राफ बताया था कि पहले तेरे ना ऐसे जा रहे थे जब तक तेरे क्यूट थे राइट इंस्टाग्राम में, उसके बाद जब से तेरा ये वाला जो चेहरा आया है तब से वो तू फट से फ्लैट गिर गई है और उसमें तेरी गिरावट होती जा रही है। तो एलिगोनी इतना ज्यादा एनालाइज कर आया है तो वो कैसे रुबीना अभिनव से झगड़ा कर सकता है, कैसे रुबीना अभिनव से सीधा वार कर सकता है। और वो अभी रुबीना को उसने बहन बना लिया, लेकिन अभी जो से वीकेंड से शुरू हुआ था रुबीना को बहन बनाने वाला किस्सा, वो रुबीना को बहन बना लिया, लेकिन अभिनव जो कि उसका अच्छा दोस्त था, जो कि चड्डी बड़ी टाइप का था, दोनों सनटैन करते थे, साथ खाते थे, जिम साथ करते थे, मस्ती करते थे, उसके खिलाफ अचानक से कैसे हो गया। साफ बोलता है एलिगोनी कि सिर्फ रुबीना से मेरे को कंसर्न है, बाकी किसी से मुझे नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभिनव से भी उसका सिर्फ और सिर्फ एक फिकल रिश्ता था, जो कि हम स्टार्टिंग में देख रहे थे। इन सब के बीच में घर के जेंटलमैन यानी कि अभिनव शुक्ला को भी जगाया गया कि जागो और लगाओ इनको दो दो हंटर। ये जो तुम्हारे बोलते हैं, ये जो दिन भर चुगली करने में रहते हैं, एलिगोनी पीठ पीछे हमेशा बोलता रहता है, राहुल वैद्य हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, बेइज्जती करता रहता है, और इजाज खान भी कुछ ना कुछ बोलता रहता है, तो बेटर है अभिनव शुक्ला यू शुड डू समथिंग। अभिनव को भी कहीं ना कहीं एक वार्निंग थी कि अभिनव तुम ठीक है, तुम गेम अच्छा खेल रहे हो, तुम दिमाग लगा रहे हो, बट अभिनव यहाँ पर एक चीज मेन इंपॉर्टेंट है, तुम शक्तिशाली तो हो रहे हो लेकिन तुम उसका जवाब नहीं दे रहे। वो कहते हैं ना कि स्पाइडरमैन भैया ने सिखाया था हमको, उनके उनके दादाजी ने सिखाया था कि ग्रेट थिंग्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रेट पावर्स कम्स विद अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अभिनव के पास ये पावर तो आ रही है कि वो मास्टरमाइंड बनता जा रहा है घर का, या स्मार्ट प्लेयर बनता जा रहा है, लॉन्ग लास्टिंग प्लेयर बनता जा रहा है, बट उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आती है कि आप एंटरटेनमेंट का भी डोज दो, अदरवाइज आप निकी तंबोली और आपका कंपैरिजन हो गया है आज, तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है। निकी तंबोली की वही मैंने डिस्कस कर ली बात, बार बार उसको यही कहा जा रहा था कि निकी तंबोली चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ, चेंज योरसेल्फ। अभी तुम छत्र छाया में सिर्फ खेलते हुए नजर आ रही हो रुबीना की, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती है, बहन बहन का रिश्ता है। बट यहाँ पर लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि निकी तंबोली जो है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर रही है। इन सब चीजों के बीच में दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, तो राहुल का वो अंडरवेयर वाला मुद्दा भी आया था, विच वॉज आई गेस नॉनसेंस टू क्रिएट, मुझे नहीं लगता न्यूसेंस था वो कहीं ना कहीं, कि वो क्या है, कोई पहन के सोता है, कोई नहीं पहन के सोता है, कौन अंडरवेयर को लेकर जीत गया ट्रॉफी, ये वो, जो कि यूजलेस था। उसके बारे में मुझे नहीं लगता कि हमें बातें करनी चाहिए। और निकी तंबोली भी बच्ची है यार, 23 साल की, वो क्या उससे आप एक्सपेक्ट करते हो, वो तो मेरे से भी छोटी है। ओके अब दोस्तों यहाँ पर एलिगोनी को जब से पीठ पीछे पकड़ा है कि वो पीठ पीछे बात करता है, अभिनव इज वेरी मच अवेयर। मैंने अभिनव पे ध्यान से नजर लगा कर रखी थी, जब कॉलर बोल रही थी, वो लड़की थी कोई, तो वो जब बोल रही थी अभिनव ध्यान से सुन रहा था और बोल रहा था अब क्लियर हुआ। रुबीना को भी उसने एक लुक दिया था दोस्तों। तो यहां पर बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर राखी और इसको क्या कहते हैं, निकी तंबोली को समझ में आ गया एक्चुअल में, तो पूरा घर वर्सेस रुबीना अभिनव हो जाएंगे। बैक टू बैक वो टारगेट पे टारगेट होंगे ही होंगे, आप चाहे कुछ भी ले लो। सो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आज के एपिसोड में रुबीना की तारीफ हुई है, रुबीना को ये किया गया है, वो किया गया है, अभिनव को बोला गया ये नहीं। असल उद्देश्य जो है, मकसद वो ये है। कमेंट सेक्शन में मुझे अपना रिव्यू जरूर बताएं, अपना रिएक्शन जरूर बताएं, बने रहिए चैनल के साथ। मैं आऊंगा आपके लिए फिर से करारी बातें लेकर बिग बॉस की। चलता हूं, अपना ख्याल रखें।